अगर हो सके तो कन्हैया को साथ बुला लाना। सुदामा चले, फटा सा कुर्ता है, दुपट्टी भरी धोती है, पैर में पन्ही नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, कि चावल बांधी पुटरिया में अबे तो चल दे टीक दोपहरिया चावल पुटरिया में चल दे टीक दोपहरिया। सुदामा बड़ी जेठ की भारी घाम, बड़ी जेठ की भारी घाम, चले सुदामा नंगे सुदामा नंगे पांव, जगे हुए रहो दर्द कमरिया में, जगे हुए रहो दर्द कमरिया में, टीका टीका दुपहरिया। चले ₹201 निशु यादव, शिवम यादव दोनों भाई हैं, हरदोई से हैं ये। और ₹200 हिमांशु यादव पुत्र हृदयेश यादव ग्राम जलापुर से हैं। ₹50 सचिन पाल पुत्र राजेश पाल नगला झबरा। ₹201 गोविंद यादव जो नाना प्रकार के पुरस्कार से सम्मान कर रहे हैं। रास्ते में नदी मिली, नदी में पानी भरा है, पल्ली पार कैसे निकले। सुदामा के पास पैसा नहीं है जो कि सुदामा पार हो पाते। शाम हो गई, जब किसी ने पार नहीं निकाला तो भगवान कन्हैया मल्लाह बन के आएगा। आवाज लगाई, भैया काऊ को पल्ली पार तो नहीं जानो। सुदामा बोले भैया हमें जाना है। तो फिर आजा, पल्ली पार उतारने का कितना भाड़ा है तेरा? कन्हैया कहने लगे 10 रुपया लगता है, जो सबसे लेते हैं वो हम तुमसे ले लेंगे। पैसे का नाम सुना तो सुदामा की आंखों में आंसू भरे आए। कन्हैया ये बात तो हमें आज ही मालूम पड़ी है कि तुझसे मुलाकात करने में पैसे की आवश्यकता पड़ती है। सुदामा रोने लगे, मेरे पास पैसा नहीं है। कन्हैया बोले तेरे पास पैसा नहीं है, क्या है तेरे पास? जो हो मुझे वही दे देना, मेरे पास गरीबी है, गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। भगवान बोले तो अपनी गरीबी ही हमें दे देना। सुदामा को पल्ली पार उतारा और गरीबी सुदामा की कन्हैया ने वहीं पर ले ली। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। सुदामा भटकते भटकते द्वारिका में पहुंचे। द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो
मिलने सुदामा गरीब आ गया। द्वारपालों ने जब देखा तो लाठी और डंडों से स्वागत करने लगे। सुदामा से बोले, क्या रिश्ता है तेरा कन्हैया से? सुदामा बोले, भैया मेरा रिश्ता एक नहीं, मेरे तीन रिश्ते। कौन से रिश्ते हैं तेरे? तो सुदामा कहने लगे, पहला रिश्ता है हम दोनों भक्त और भगवान हैं। क्या मतलब? मतलब वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका भक्त हूं। दूसरा रिश्ता कौन सा है? दूसरा रिश्ता भैया, हम द्वारपाल हंसे, बोले भैया ऐसी कौन सी साली थी जो इन कुंवर के लिए विवाही गई? इनकी शक्ल देखो। सुदामा से पूछा, तुम साड़ू कैसे हो? तो सुदामा बोले, भैया गरीबी अमीरी तो बहनें हुआ करती हैं, भैया अमीरी तो विवाही मेरे कन्हैया के लिए और गरीबी मेरे लिए। ब्राह्मण तो दुबलो पतलो है, लेकिन ब्राह्मण विद्वान बहुत है। अच्छा ये बता, तीसरा रिश्ता तेरा कौन सा है? साथ साथ पले बड़े पढ़े और बोले सुदामा कि बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले, बोले सुदामा भैया बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले, बचपनों में हम और वो साथ साथ खेले हैं, साथ साथ खेले हैं, पढ़े एक आश्रम में, पढ़े एक आश्रम में, हम एक ही गुरु के चेले हैं, पढ़े एक आश्रम में, हम एक ही गुरु के चेले। बताया भैया बचपनों में हम और कृष्ण एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही शिष्य के हम दोनों, एक ही गुरु के हम दोनों शिष्य हैं। कन्हैया और हम में फर्क कितना है? बोला ईंट सोने की, श्याम ईंट सोने की, हम माटी के डेले, श्याम ईंट सोने की, हम माटी के डेले। बचपनों में हम और वो
साथ साथ खेले। ऐसी सुना कि कन्हैया के मित्र हैं। द्वारपाल वहां से भागा, भगवान कन्हैया सिंहासन पर बैठे हैं। मोहन से जाके मिला एक चतुर दरबानी। हाथ जोड़े कहने लगा, हे दीन बंधु भगवान। उस द्वारपाल ने कहा, महाराज द्वारे पे ठाड़ो एक विप्र, बाकी घर को नहीं ठिकाना है। तुई मटिया महिली तो दिए बाको कुड़ता फटा पुराना है। सुदामा नाम सुना, आहा सुदामा। भगवान कन्हैया सिंहासन से कूद पड़े, इतनी तेज दौड़े कन्हैया का पीतांबर गिर पड़ा। इतनी फुर्सत नहीं मिली जो कि पीतांबर उठा लेते। भगवान कन्हैया सुदामा से ऐसे लिपट गए जैसे जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। कन्हैया ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया। कन्हैया बोले, बारे निर्दयी सखा, आज आया है तू मेरे दर पर, तेरी ये दशा हो गई। सुदामा की दशा देखकर कन्हैया बहुत रोए। रुक्मिणी जल लेके आई, लो अपने भक्त के पैर साफ कर दो। कन्हैया बोले, तुम्हारे जल की आवश्यकता नहीं है, आज मैं अपने भक्त के पैर अपने आंसुओं से साफ करूंगा। कन्हैया इतने रोए हैं कि आंखों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। सुदामा के पैर आंसुओं से साफ करे। पैर में इतने कंटक थे, रुक्मिणी सुई लेके आई, लो अपने भक्त के कांटे निकाल दो। कन्हैया बोले, रुक्मिणी तुमने रस में विष घोल दिया, तुम्हारी सुई की आवश्यकता नहीं है, आज मैं अपने भक्त के कांटे अपने दांतों से निकालूंगा। सुदामा के पैर में से कन्हैया दांतों से कांटे निकाल रहे। बारे भक्त और बारे भगवान। सुदामा जैसा कोई भक्त आज तक न हुआ, न कभी होगा, और कन्हैया जैसा भगवान आज तक नहीं हुआ। 1100 रुपए दिनेश प्रधान, जो ग्राम बमुरी के रहने वाले हैं, भागवत में दान कर रहे हैं। 201 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान धन के भंडार भरता रहे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे। और कन्हैया ने कहा, भैया मेरी भाभी कैसे रहती है? सुदामा बोले, भैया हमें देख ले, हमसे ज्यादा बेहतर कंडीशन तेरी भाभी की। कन्हैया 3-3 दिन हो जाते हैं घर में चूल्हा नहीं जलता। कन्हैया बोले, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए। सुदामा बोले, क्या रखा था? कन्हैया तुझे बताया नहीं, 3-3 दिन हो जाते हैं, जो चावल बांधे थे भाई और कांख में दबाई गई। कन्हैया कहने लगे, इसका मतलब है पुरानी आदत में अभी सुधार नहीं है। कन्हैया ने चावल छीन लिए, कहा, सुदामा एक बार मैंने कपट किया, झूठ बोला, तेरी ये दशा भई, दोबारा फिर झूठ बोलने जा रहा है। सुदामा बोले, श्याम सुंदर
तुम्हारे दर पर आकर राज वैभव देखकर मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। और मैंने सोचा मेरा कन्हैया राजभोग खाने वाला, 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाला, मेरे चावल कैसे खाएगा। कन्हैया कहने लगे भैया मैं तो भाव का भूखा हूं, भाव से कोई हमें एक पुष्प दे दे वो मुझे स्वीकार होता है। घमंड से 56 प्रकार के भोजन खिलाए वो भी मैं त्याग देता हूं। 501 रुपए किशोर सिंह यादव ग्राम बमुरी के रहने वाले 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे। चावल कन्हैया चबने लगे और माताएं जो चावल लाई हो वो एक जगह रख देना किसी पात्र में। चावल को फेंकना मत, क्योंकि चावल अन्न होता है। आप फेंकती हैं, कहीं कहीं बहुत गलत सभ्यता है, ये पैरों से दबता है। कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। गलत बात, गलत बात। ये पात्र रखा हुआ इसमें रखो, चावल मत फेंको। बहुत गलत बात है। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा आए। दे दियो एक लोक मिलने सुदामा आए। दूसरी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। पर झोपड़ी बड़ी है, वहां सुदामापुरी बना के तैयार करो। विश्वकर्मा ने रात ही रात में झोपड़ी की जगह पर महल बनवा दिए। सुदामा जब गए हैं, ऊपर भामनी अट्टा की छत पर खड़ी है। सुदामा ने पहचान नहीं पाया ये साहबीर उर्फ बंटू के जो बहनोई हैं। साहुल यादव सनौप रामपाल सिंह यादव ग्राम बमुरी से हैं। कलश भरने वाली कन्याओं को सम्मान करना चाहते हैं। 100 रुपए से हमें सम्मान किया है। भगवान ऐसे भक्तों को